राजपूत समाज का उस मंच पर, राजपूत समाज की जाजम पर उनका साथ देते देते आपने भाजपा में जो आपका कद था, क्या उस कद को कहीं खोया? देखिए, राजपूत समाज का साथ देते देते राजपूत समाज के अंदर तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी, लेकिन जो व्यक्तिगत तौर से जो राजनीतिक जो लॉस हुआ है वो इर्रेपरेबल लॉस हुआ है। मुझे स्वीकार करता हूँ इस चीज़ को, और लोगों को भी मालूम है, राजपूत समाज को भी मालूम है कि राजपूत समाज का तो इसने भरपूर साथ दिया, लेकिन राजनीति के क्षेत्र के अंदर कमज़ोर हुआ मैं, और मैं हुआ। अब क्या लगता है कि हम आने वाला कल भाजपा में एक अच्छा कल देखें आपका? क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? मैं तो इसी उम्मीद के साथ में आया हूँ। मेरा वैसे कोई मानवेंद्र सिंह जी से किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, और लोग मुझे कहते भी हैं कि साहब आज के बाद में आपने जो ये भाजपा ने जिम्मेवारी जो दी है, इसके बाद में आपके मानवेंद्र सिंह जी के संबंध कैसे रहेंगे? तो हमारे जो संबंध जो है वो सामाजिक संबंध है। सामाजिक जो संबंध है वो सनातन संबंध होता है, और राजनीतिक जो संबंध जो है वो क्षणिक संबंध होते हैं। वो सामाजिक रिश्ता है, रिश्ता हमेशा जो है शाश्वत रिश्ता होता है, और संबंध है वो टेम्परेरी होते हैं। तो अब क्या लगता है कि अब हमें याद है कि कई टाइम पहले आप भी बहुत सी शिव विधानसभा से आपकी एक बड़ी दावेदारी पूर्व में की गई थी, लेकिन अब क्या लगता है कि जब आप भाजपा में बड़ी ताकत के साथ आए हैं, पूरे संभाग स्तर पर कोऑर्डिनेट बनकर आए हैं, और अगर भाजपा यहाँ पर इस जोधपुर संभाग में एक अच्छा कमल खिलाने में कामयाब रहती है, नंबर ऑफ जो मेंबर्स होंगे उनको खिलाने में, तो क्या हम कल देखें कि भाजपा अब तो आपका साथ देगी? भाजपा को सोचना है कि क्या करना है। मैंने तो देखिए, मैं 23 साल का जब था उस टाइम से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहा था, और 23 साल की उम्र के अंदर, 23-24 साल की उम्र के अंदर मेरा टिकट एक बार फाइनल हो गया था। लेकिन उस टाइम में लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के आपस में समझौता हो गया था। उस समझौते में वो सीट बाड़मेर राहुल उमेश सिंह जी को चली गई थी। मैंने फट से अपना विड्रॉल कर दिया, क्योंकि मैं उनका बहुत रेस्पेक्ट करता था। उसके बाद में हरी सिंह जी आए। हरी सिंह जी 3 बार इलेक्शन लड़े, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया मुझे कि चलो आप तो अभी बिल्कुल ही युवा हैं, हरी सिंह जी को अमीन साहब के सामने हम इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी उम्मीदवारी से पीछे हटो। मैंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। 3 बार हो गए। उसके बाद में जालम सिंह जी आए, तो जालम सिंह जी को आगे किया। उस टाइम में भी मैं टिकट मांग रहा था, और मेरा और जालम सिंह जी का 2 का नाम था, तीसरा हरी सिंह जी का भी नाम था, और पार्टी ने मुझे ये कह दिया कि अब के आपको इलेक्शन लड़वाएंगे, इसको जालम सिंह जी को इलेक्शन लड़वाए, नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो आपको लड़ाएंगे। मैंने फट से विड्रॉ कर लिया। उसके बाद में फिर जालम सिंह जी आए और उन्होंने मांगा, तो जालम सिंह जी ने मेरे ऊपर आरोप लगवा दिया, और कुछ और लोगों ने आरोप लगवा दिया कि साहब ये तो है जो भारतीय जनता पार्टी का जालम सिंह जी के पक्ष में कभी रहा ही नहीं। मैंने पार्टी को लिखित में ले जा करके ये दिया, मैंने मेरे महामंत्री के लेटर हेड पे मैंने कहा ये मैं लिख करके देता हूँ, ये पार्टी की तरफ से ही मुझे कहा गया था, इंस्ट्रक्शंस थे कि आप लिख करके दे दो, क्योंकि संगठन की तरफ से लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसकी वजह से इनको टिकट नहीं मिल रही है। और उस टाइम में मैंने उनको ये कहा मैं भी तो मांग रहा हूँ, तो आप प्लीज विड्रॉ कर लो। तो मैं तो हमेशा पार्टी का एक अनुशासित सिपाही रहा हूँ। अब पार्टी ने उसको मुझे अगर परखने की कोशिश नहीं की है, तो इसमें मेरा दोष नहीं है, पार्टी। तो मतलब हर बार ये हुआ कि आपकी प्यास बढ़ाकर हाथ खींच लिया पार्टी ने? प्यास मुझ में तो नहीं थी, लेकिन सहज भाव से जब राजनीति में आए हैं तो कोई सन्यासी थोड़ा ही है, टिकट भी मांगेंगे। आए भी इसीलिए हैं कि राजनीति करेंगे, विधानसभा में जाएंगे, संसद में जाएंगे। ये हर आदमी की एक लालसा तो रहती है, इच्छा तो रहती है। अब उस इच्छा को पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता के नाते, और विशेष रूप से मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ और संघ के लोगों का कदर करता हूँ, तो उन्होंने जब मुझे ये कहा कि अभी आप छोड़ो, मैं छोड़ता चला गया। आज 23 साल से लगा करके आज मेरी उम्र 65 साल की हो गई है, तो छोड़ने के सिवाय, देने के सिवाय मैंने पार्टी से कुछ भी नहीं मांगा, और न पार्टी ने मुझे दिया। खोया बहुत है। मुझे जो कुछ भी दिया गया है, जैसे अभी मैंने आपको गिनाया कि मैं पार्टी का 84 से युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा, उसके बाद में जिले का उपाध्यक्ष रहा, जिला महामंत्री रहा, उसके बाद में संगठन महामंत्री रहा, उसके बाद में प्रदेश का मंत्री रहा प्रदेश के संगठन में, उसके बाद में 2 बार वसुंधरा जी की और अरुण जी की कार्यकारिणी के अंदर मैं कार्यकारिणी का सदस्य रहा। ये इतना रहने के बाद में ये सारे जो मुझे पद दिए गए हैं, ये मुझे कोई पारितोषिक के रूप में या कोई ऐसा नहीं दिया है, ये एक जिम्मेवारी थी, जिम्मेवारी का निर्वहन किया, बाकी क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। संगठन में एक जिम्मेदारी दी है कि जाओ, ये आपको दी जाती है, आप अपना खर्चा, अपना गाड़ी, अपना घोड़ा, जाओ और काम करो।
उसमें बिल्कुल ही मैंने ईमानदारी के साथ में आज दिन तक काम किया है। प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को जाकर के अगर पूछोगे और मेरा बैकग्राउंड अगर जाकर के पूछोगे तो हर व्यक्ति यही कहा था कि ईमानदार और सीधा साधा एक कार्यकर्ता है जो राजनीति में कभी भी जोड़ तोड़ नहीं करता है। लेकिन अब जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। अब जोड़ तोड़ ये एक आदत होती है व्यक्ति की, एक प्रकृति होती है। प्रकृति में ही अगर कोई राजनीति में जोड़ तोड़ के सिवाय नहीं चलता है, लेकिन मेरी ये नेचर में नहीं है। पार्टी सहज भरा आपका जो इंटेंशन है वो मैं समझ रहा हूँ कि आगे क्या आप उम्मीदवार हो सकते हैं। पार्टी ने अगर चाहा तो उम्मीदवार हो सकता हूँ, और उम्मीदवारी क्यों नहीं करूँ इसका भी कोई कारण नहीं। हम तो चाहते हैं कि पार्टी ने आपकी जब 23 साल से 65 साल तक आपने पार्टी को दिया है, तो हम तो चाहते हैं कि पार्टी आपको कुछ दे, लेकिन क्या आपकी पार्टी खुद ऐसा कुछ करेंगी? वो तो पार्टी जाने। अब पार्टी के बारे में तो क्या जा सकता है कि पार्टी उस टाइम में क्या परिस्थितियां होगी, उस टाइम में कौन संगठन होगा, किसके हाथ में टिकटों का आदान प्रदान होगा, ये सारे तात्कालिक जो कारण है वो उस टाइम में ही काम करेंगे। अभी तो कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि क्या होगा।